हेलो स्टूडेंट्स, इस विद्या भारती के चैनल में आप सभी का स्वागत। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। इन्हीं आशाओं के साथ मैं महेश कुमार शर्मा, आचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज, केशवपुरी, मुजफ्फरनगर। आज का हमारा सामाजिक विषय का इतिहास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैदिक काल। वैदिक काल कब से कब तक रहा? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आप लोग सभी जानते हैं कि वैदिक काल के समय में या उससे पहले हमारे भारत में, क्योंकि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, इसमें खेती होती है और खेती प्राचीन समय में जो हमारी होती थी वो पशुओं से होती थी। तो पशु सदैव हमारे लिए उपयोगी रहा। आप जानते हैं कि भारत में पशु पालने की प्रथा कब से चली आ रही है। प्रारंभ में जो आर्य लोग थे वो पशुपालक थे। आर्यों के रहन सहन के तरीके से पता चलता है कि उस समय वे लोग पशु पालते थे और पशु उनका मुख्य था गाय और बैल और घोड़ा। अब हम इतने जानने के बाद हम जो मेन टॉपिक हमारा है वो आता है वैदिक काल। वैदिक काल आर्यों के समय का वर्णन है इसमें। तो आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ। क्या होता है? उत्तम या श्रेष्ठ। अब हम इसके अर्थ को जानने के बाद ये विकास कहाँ से हुआ इसकी चर्चा करते हैं। तो इसका जो विकास हमारा हड़प्पा सभ्यता के आवासन के बाद जो वैदिक संस्कृति थी उससे इसका हमारा विकास हुआ। इस पाठ में विशेष आर्यों की विस्तृत वर्णन किया गया है। उनका प्रारंभिक जीवन कैसे था? आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने जब पाषाण काल युग पढ़ा रहा था तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि प्राचीन समय में लोगों के पास रहने के लिए स्थान नहीं था। ठीक इसी टॉपिक पर हम चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि उस समय भी जो आर्य लोग थे उनके पास रहने के लिए स्थान नहीं था। वे इधर उधर घूमते थे और जहाँ उनको उपजाऊ ज़मीन मिलती थी और पानी की व्यवस्था मिलती थी, चारे की व्यवस्था मिलती थी, वो वहीं लोग बस जाते थे। ये तो इनका प्रारंभिक जीवन था। अब इसके बाद आता है कि और ये लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जो हमारी सप्त सैंधव थी, 7 नदियाँ थीं, उनका वर्णन इसमें है। अगला बिंदु आता है हमारा आर्य सभ्यता का प्रचार और प्रसार। आर्य सभ्यता का प्रचार और प्रसार सप्त सैंधव से होता है। सप्त सैंधव का मतलब 7 नदियाँ। कौन कौन सी 7 नदियाँ हैं आप लोग सभी जानते हैं, भूगोल में भी पढ़ा होगा आपने, और इसमें भी मैं बताते हुए चल रहा हूँ। सिंधु, रावी, चेनाब, सतलुज, व्यास, झेलम और सरस्वती, ये हमारी 7 नदियां हैं। इसको हमने सप्त सैंधव का नाम दिया। सप्त सैंधव 7 नदियां। कुछ इतिहासकारों का तो मानना ये है कि आर्य बाहर से आकर बसे, परंतु ऐसा नहीं। जबकि अनेक इतिहासकारों का कहना है कि जो आर्य लोग थे वो यहीं के मूल निवासी थे। इसमें काफ़ी विवाद रहा और
काफ़ी विवाद के बाद जब इनका प्रचार प्रसार काफ़ी फैल गया तो उसके आगे आता है हमारा वेद। वेद हमारे, आप लोग सभी जानते हैं, वेद हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यदि प्रश्न आता है कि सबसे प्राचीन वेद का नाम बताइए, तो सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। अब ये ऋग्वेद या सामवेद या यजुर्वेद या अथर्ववेद, इनमें क्या वर्णन है इसको मैं बतलाते हुए आगे चलता हूं। ऋग्वेद में जिसका, वैसे तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वेद किसे कहते हैं, वेद कितने होते हैं, उनमें क्या क्या वर्णन होता है। फिर भी मैं थोड़ा सा इन पर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ूंगा। वेद का मतलब होता है जानना, जो संस्कृत के विद शब्द से लिया गया है। ऋग्वेद में आपका जो गायत्री मंत्र होता है, अर्थात विभिन्न देवताओं की जो प्रार्थना हम लोग करते हैं, वो ऋग्वेद के अंतर्गत लिखी गई है। दूसरा हमारा आता है, ऋग्वेद के 10 भाग होते हैं जिन्हें हम मंडल कहते हैं। कितने भाग होते हैं? ऋग्वेद के 10 भाग होते हैं जिन्हें हम मंडल कहते हैं। और जो गायत्री मंत्र आपका ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये जो गायत्री मंत्र आपका है ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि हे विश्व निर्माता, हे विश्व निर्माता, तुम हमारे पाप नाशक हो, ज्योतिपुंज हो, उद्धार करने वाले हो। तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती है। ये आपके गायत्री मंत्र का अर्थ है। इसके बाद आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों का, जो यज्ञ करते हैं, आज आप लोगों ने देखा आर्य समाज बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करते हैं। यज्ञ जो हम लोग भी करते हैं किसी पावन पर्व पर, तो उन यज्ञों का वर्णन यजुर्वेद में लिखा गया है। सामवेद, जिसमें आपने देखा होगा जो संगीतकार होते हैं वो जानते हैं भली भांति कि सामवेद से हमारे जो 7 स्वर होते हैं, सामवेद से जो हमारे 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वरों से जो हमारा संगीत बनता है वो सामवेद से लिया गया है। अब आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो आप लोग जाते हैं किसी जादू टोना करवाने वाले के लिए या किसी मौलवी के पास, वो लोग, उनके जो सब मंत्र हैं वो सब कहाँ से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं अथर्ववेद से। तो मैंने आपको चारों वेदों के बारे में बताया, फिर पुनः बताते हुए चलता हूँ कि ऋग्वेद में आपका गायत्री मंत्र है, यजुर्वेद में आपका जो यज्ञ वगैरह हैं वे होते हैं, उनका वर्णन है। सामवेद में आपके संगीत के 7 स्वरों का वर्णन है, और अथर्ववेद में जो जादू टोना संबंधी मंत्र होते हैं वो वहाँ से लिए गए हैं। वेद का अर्थ बताया, जानना। 4 वेद बताए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद बताया। इससे आगे हम इसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 कालों में विभाजित किया। एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व, ये इसका समय था। अब हम चलते आर्यों के जन्म की बात। आर्यों के जन्म के विषय में जानते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे बताया आर्य कबीलों में रहते थे। इन कबीलों का नाम मुखिया के नाम पर होता था, और इन कबीलों को जन कहा जाता था। हम लोग जैसे इन नदियों के किनारे जाकर बस जाते थे तो वहाँ एक राजा बना देते थे, और उस कबीलों का नाम उस कबीले का नाम उस पर रख देते थे। अब
वेदों में हमें 4 जन बताए हैं। एक तो पुरुजन, दूसरा बताया है यदुजन, और तीसरा बताया है तुर्वस जन, और चौथा बताया आपने भरत जन। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया तथा उसे जन रक्षक कहा गया। तो ये बात होगी आपके आर्यों के जन की बात। अब हम आगे बढ़ते। राजा जो था वैदिक काल में जन का प्रमुख होता था, कबीलों का एक राजा होता था। मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या था कि पहले तो उनका चुनाव लोगों को इकट्ठा करके होता था, उसकी समितियाँ होती थीं। समिति होने के बाद राजा जो था, जो सबकी बैठकर बात सुनता था, उसमें 10-20 लोग जो गिने चुने होते थे वे मंच पर ऊपर बैठ जाते थे, शेष नीचे बैठते थे। एक सभा आयोजित होती थी। सभी के विचार विमर्शों से उसको जो फैसला लिया जाता था वो सबके लिए मान्य होता था। ऐसा राजा अपने कबीलों के लिए करता था। अब आती है राजा का शासन। राजा का शासन जन का खर्च करने के लिए, जो जनता होती थी उनका खर्चा करने के लिए राजा कर लेता था। कर मतलब टैक्स। और वो टैक्स किस रूप में ले लेता था? या तो धन लेता था, या फसल ले लेता था, या गाय ले लेता था। हैं? गाय को आपने कहा अधन्य कहा। अधन्य का मतलब होता है कि जिसका वध ना किया जा सके। तो वो क्या काम करते थे कि ये टैक्स उनसे, जो आपके कबीले होते थे, जन होते थे, उनसे वसूल करता था। आभूषण था, वस्त्र था, घी दूध था, ये सब टैक्स के रूप में राजा जो है उसको वसूल कर लेता था। अब उसके बाद मैंने बताया आपको, युद्ध के बाद जो सभा होती थी उसमें जब जीत मिलती थी राजा को, आप लोगों ने एक बात ध्यान सुनना कि पहले समय में आपने एक रामायण के समय में देखा होगा कि अश्वमेघ घोड़ा यज्ञ होता था। उसमें लव कुश ने उसको पकड़ लिया, राम से उससे युद्ध किया। तो पहले भी ऐसा होता था, अगर दूसरा राजा एक कबीले की गाय को पकड़ लेता था तो उसे युद्ध करना पड़ता था। और जब युद्ध करता था, जो युद्ध के बाद जब जो जीत होती थी उससे जो वो धन इकट्ठा करते थे तो उसको वो राजा जो था प्रजा में बांट देता था। प्रजा में बांट देता था किसी को कुछ, और सबसे ज़्यादा अपने पास रखता था, क्योंकि उसे शासन चलाना होता था। तो ये सभा के बाद की बात थी, जब युद्ध होता था, राजा का शासन था, उस समय की बात है। तो अब हम चलते हैं आगे। धर्म एवं यज्ञ। धर्म एवं यज्ञ। आर्य लोग देवताओं को बहुत मानते थे। प्राचीन समय में भी आपने देखा, जब कोई राजा कोई युद्ध करने के लिए जाता था तो वह अपने देवताओं को मनाकर चलता था। उनका ये विश्वास था कि यदि मैं अपने देवताओं को प्रसन्न मुद्रा में करके चलूँगा तो मैं शायद युद्ध जीत जाऊँगा। तो वही आर्य लोग भी करते थे। उनका विश्वास था अपने देवी देवताओं में, अपने देवी देवताओं को वो मानते थे और उसके लिए स्तुति पाठ करते थे, यज्ञ करते थे। और वो यज्ञ कौन करवाता था? वो करवाता था पुरोहित, जिसको आज हम ब्राह्मण कहते हैं। पुरोहित उसको यज्ञ करवाता था, मंत्रों का उच्चारण करता था और वो अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते थे। आपने इन आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे और जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे, ऐसा आपने पहले भी सुना होगा। यज्ञ के समय ब्राह्मण जो था वो वेद मंत्रों का सहस्वर उच्चारण करता था और आग में घी डालते हुए अभी भी आप करते हैं, जैसे हम लोगों को ब्राह्मण लोग कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, ओम स्वाहा। तो मंत्र पढ़कर आहुति घी की सामग्री की हम लोग डालते हैं। यही परंपरा आर्यों के समय से चली आ रही है, बहुत पुरानी चली आ रही है। आगे बढ़ते हुए
हम कहते हैं वैदिक कालीन समाज। वैदिक कालीन समाज की यदि हम चर्चा करें तो वैदिक कालीन समाज में समाज का आधार परिवार था। बेस क्या था? परिवार। और परिवार का जो वरिष्ठ पुरुष सदस्य है उसका मुखिया होता था। जैसे आज भी आपके घर में आपके परिवार के मुखिया आपके पिताजी हैं, या किसी घर में दादाजी हैं, या किसी घर में उनके दादाजी के पिताजी हैं, या किसी की अम्मा है, किसी के भाई हैं। तो ठीक उसी प्रकार भी जो परिवार का जो वरिष्ठ पुरुष होता था, जो जॉइंट फैमिली में आज भी है, वो उस घर का मुखिया होता था, जिसको कुलप या राष्ट्रपति कहते थे, या गृहपति कह लो। जैसे हमारे भारत का राष्ट्रपति हैं, उनको पूरे देश का मालिक कह लो। घर में पिताजी को कह लो, विद्यालय में प्रधानाचार्य को कह लो। ये उस समय की परंपराएं थी। अब आर्यों के समय में जो वर्ण थे, वो आर्यों ने 3 वर्णों में उन लोगों को विभाजित कर रखा था। कौन कौन से में? एक तो राजा, दूसरा पुरोहित, और तीसरा जन, जो लोग अन्य लोग थे। 3 भागों में आर्यों ने इनको विभाजित कर रखा था। अब क्या था? और ये सब कहें कि निर्भर थे, व्यवसाय पर निर्भर थे। उनके जैसे भाई शास्त्रों का ज्ञान ब्राह्मणों का था, तो उन्होंने पुरोहित कह दिया, ठीक है। और जो राजा होता, राजा तो था ही। और अन्य लोग जो थे, जो लोग कबीले के लोग रहने वाले थे, हम लोग कहते हैं गांव में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? ग्रामीण। और गांव के प्रधान को कहते हैं ग्राम प्रधान। तो ठीक उसी प्रकार की परंपरा जब थी। धीरे धीरे जो समय बीतता चला गया, अब क्या हुआ? अब कार्य की रुचि के आधार पर न होकर वंश पिता के आधार पर हो गए, परंतु योग व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर कोई पद प्राप्त कर सकता था। महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था, महिलाओं को अपने साथ रखते थे और वो बराबर शिक्षा प्राप्त करती थीं। वेदों से आप लोगों ने नाम सुना होगा, लोपा हुआ, मुद्रा हुआ, घोषा हुआ, सची हुई, आदि अनेक महिलाएं जिनका नाम आज भी हम लोग जानते हैं, देखते हैं। अब इन्होंने क्या काम करा? जैसे जैसे समय बीतता गया, तो अब इनको 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका अलग अलग काम है। ब्राह्मणों का काम वही पुरोहित वाला है, क्षत्रियों का काम रक्षा करना, वैश्यों का काम धन को वो करना, लेखा जोखा रखना, और शूद्र का काम सेवा करना था। इन्होंने क्या करा? आर्यों ने इनको 4 आश्रमों में बांटा। जो आपका व्यक्ति का जो जीवन होता है, उसको 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन से में? एक तो है ब्रह्मचर्य, जो पहली अवस्था होती है, जिसमें व्यक्ति शिक्षा का अध्ययन करता है गुरुकुल में रहकर। पहले भी से भी होती आ रही है, आज भी हम लोग विद्यालयों में शिक्षा का अध्ययन करते हैं, तो उसको कहते हैं हम ब्रह्मचर्य जीवन। दूसरा है गृहस्थ जीवन, जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, वो है गृहस्थ जीवन। तीसरा है आपका वानप्रस्थ, और चौथा है आपका सन्यास। तो आर्यों ने इसको 4 भागों में विभाजित कर दिया। अब आती है आर्यों की भाषा। आर्यों की भाषा मैंने बताया आपको संस्कृत भाषा थी, और संस्कृत भाषा में इनके जो 4 वेद हैं, उनमें जो लिखा गया वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और आज भी संस्कृत भाषा से को उच्च माना गया है। जितनी भी भाषाओं का निर्माण हुआ, वो सब संस्कृत भाषाओं से हुआ है। तो इनकी जो मुख्य भाषा थी वो संस्कृत थी। पशुपालन इनका गाय, भैंस और आपका बैल, घोड़ा ये थे। तो अब इनका गाय तो दूध देती थी, बैल से ये अपना जो है क्या करते थे, आने जाने का, खेती का, घोड़े से भी आने जाने का। तो धीरे धीरे इनको जैसे जैसे समय बीतता गया, पशुपालन का और अतिरिक्त शौक हो गया, और इनसे इन्होंने लाभ प्राप्त किया, खेती की, उपजाऊ भूमि ली।
अब आता है शिल्प की बात, कला। शिल्प क्या था इनका? जैसे आर्य जो थे वो पशुओं से संबंधित जितने भी, जैसे ऊन काटना, घोड़े से रथ जोतना और लकड़ी की वस्तुएं बनाना, मिट्टी के बर्तन, हस्तलिप आदि आदि ये काम करते थे। और धातु को कहते थे अयश। क्या कहते थे धातु को? अयश। ऋग्वेदिक काल में इन्हें तांबा कांसे का ज्ञान हुआ और लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इन दोनों में अंतर समझिए। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इनमें अंतर देखिए। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, अंतर। ऋग्वैदिक काल में जीवन जो था वो गतिशील था। क्या था जीवन? जीवन था, यहां लिख देंगे हम, जीवन गतिशील। ठीक। और ऋग्वैदिक काल में जीवन स्थायी था। जीवन स्थायी था, पहला अंतर। दूसरा अंतर, ऋग्वैदिक काल में राजा का जो पद होता था, राजा का पद वंशानुगत नहीं था। और उत्तर वैदिक काल में जो राजा का पद था वो वंशानुगत हो गया था। दो अंतर आपको पता लगा। तीसरा अंतर था, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। क्या नहीं थी? वर्ण व्यवस्था नहीं थी। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवस्थित थी। क्या था? व्यवस्थित थी या विकसित हो गई थी, ऐसे कह लीजिए। वर्ण व्यवस्था विकसित हो गई थी। ठीक। चौथा अंतर था कि पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था और उत्तर वैदिक काल में कृषि व्यवसाय, क्या है? कृषि व्यवसाय मुख्य बन गया। ये चार अंतर इसमें थे, उत्तर वैदिक काल में और ऋग्वैदिक काल में चार अंतर थे। अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं महाकाव्य रचना की। महाकाव्य रचना आप लोगों ने देखा होगा, रामायण महाभारत दो प्रसिद्ध महाकाव्य हुए हमारे। रामायण में श्री राम के आदर्श का वर्णन किया गया और महाभारत में कुरु और पांडवों के युद्ध का वर्णन किया गया। महाभारत किसने लिखी? महाभारत के रचयिता कौन हैं? रामायण किसने लिखी? रामायण के रचयिता कौन हैं? यानी कि महर्षि वाल्मीकि की बात करें और हम वेद व्यास की बात कर रहे हैं, क्योंकि रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी और महाभारत वेद व्यास ने लिखा। तो ये उस समय की बात है। अब हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हुए आपको कुछ तथ्य समझा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना। लौह की खोज
उत्तर वैदिक काल में हुई। यदि प्रश्न आता है लौह की खोज कब हुई, उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल से पूर्व चित्रात्मक लिपि थी, तो चित्रात्मक लिपि की खोज कब हुई, वैदिक काल में। उपनिषद कितने हैं, 108। कितने उपनिषद हैं, 108। और सबसे मुख्य प्रश्न है कि भारत का आदर्श वाक्य क्या है, भारत का आदर्श वाक्य क्या है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। तो प्यारे भैया बहनों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और विद्या भारती के चैनल का प्रचार प्रसार खूब कीजिए। धन्यवाद।